बाहर से गटर, अंदर से करोड़पति ससुराल। ना जाने हमारी भी क्या नसीब है। नदी, नाले, गटर, हर जगह बस कचरे ही उठाने पड़ते हैं। माँ, मेरी शादी ऐसे ससुराल में मत करना जहाँ कचरा बीनते हूँ या गटर में काम करते हूँ। मैं अपना ही बता दे रही हूँ। बहन, हम जो हैं तुझे भी वही मिलेगा, अब अलग से थोड़ी ना मिलेगा कुछ। बेटा, पहले तो तेरी शादी का देखेंगे, उसके बाद तेरी बहन की। अभी शीला की शादी को समय है, जिसके बाद सभी कचरा बीनने लगते हैं। कब से इस गटर के पानी में हैं हम, आज कुछ मिल ही नहीं रहा है, बस ये लोहा ही मिल रहा है। भैया, ये तो है कि लोहा मिल रहा है कम से कम। सही कह रही है शीला। श्याम और चिराग गटर में उतरकर कचरा बीनते हैं और लोहे के टुकड़े, तार और दूसरी धातुएं इकट्ठा करके बोरे में भर लेते हैं। बाबा, आज तो ठीक ठाक लोहा मिल गया है, लगता है 2000 रुपए तक मिल ही जाएंगे। हाँ बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। चल, अब इसे लेकर प्रीतम की दुकान चलते हैं। दोनों बोरा उठाकर प्रीतम की भंगार की दुकान पर पहुंचते हैं। अरे चिराग भाई, आज तो अच्छा माल लेकर आए हो। लो, मैं तोल देता हूँ। प्रीतम तौलकर पैसे गिनता है। ये लो, पूरे 2000 रुपए बनते हैं, रख लो। धन्यवाद प्रीतम जी। चल श्याम, घर चलते हैं। दोनों पैसे लेकर घर लौट आते हैं, जहाँ गटर के अंदर उनका छोटा सा ठिकाना होता है। आ गए तुम लोग। कितना मिला आज? माँ, पूरे 2000 रुपए मिले हैं। आज अच्छा दिन था। वाह भैया, अब तो थोड़ा आराम मिलेगा। अगले दिन फिर से वही सिलसिला शुरू होता है। सब गटर में उतरकर कचरा बीन रहे होते हैं। तभी पड़ोसन सुषमा उन्हें देख लेती है। अरे देखो देखो, ये हमारे पड़ोसी कितने गंदे लोग हैं। ना जाने कहाँ से ये गटर वाले आ गए हमारे इलाके में। हाँ, सही कह रही हो, पूरे इलाके की बदनामी कर रखी है इन्होंने। अरे देखो कैसे गटर में ही पड़े रहते हैं, जैसे यही इनका घर हो। अरे रहने दो, इनसे क्या उम्मीद करना, गटर में रहने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को तो यहाँ रहने ही नहीं देना चाहिए। ये सब बातें सुनकर भी चिराग और श्याम चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। बाबा, लोग हमें इतना बुरा क्यों कहते हैं? हम तो बस अपना काम कर रहे हैं। बेटा, दुनिया हमेशा बाहरी चीजों से ही पहचानती है, असली पहचान अंदर की होती है। एक दिन सब समझ जाएंगे। उस दिन उन्हें काफी अच्छा कचरा मिलता है, जिसमें लोहा, एल्यूमिनियम और तांबा सब शामिल होता है। भैया, आज तो बहुत सारा माल मिला है, कम से कम 5000 का तो होगा ही। हाँ, सच में आज तो किस्मत खुल गई। सब मिलकर बोरा भरते हैं और प्रीतम की दुकान की ओर चले जाते हैं। अरे भाई, आज तो बहुत भारी बोरा है, लगता है बड़ा माल है। वो तोल कर देखता है और पैसे गिनता है। पूरे 5000 रुपए बनते हैं, लो रख लो। प्रीतम मनी मन सोचने लगता है। अरे भाई, ये लोग गटर में कचरा बीनते हैं, लेकिन कमाई देखो, रोज 2000, 3000, 5000। अरे भाई, इतने पैसे तो अच्छे अच्छे लोग नहीं कमा पाते। ये लोग देखते भले गरीब हों, लेकिन हैं बहुत अमीर। धन्यवाद प्रीतम जी। चिराग पैसे लेकर वापस घर आता है और गटर के अंदर बने अपने चैम्बर का ढक्कन खोलकर अंदर चला जाता है। अंदर बहुत गंदगी होती है, जहाँ सुगंधा खाना बना रही होती है और बाकी सब खटिया पर बैठे होते हैं। आ गए आप। कितना मिला आज? पूरे 5000 रुपए। आज तो बहुत अच्छा दिन रहा। वाह बाबा, अब तो मेरी शादी के लिए भी बचत हो जाएगी। तभी घर में श्याम की शादी की बात शुरू होती है। अब श्याम की शादी का भी सोच लेना चाहिए, उम्र हो रही है उसकी। हाँ, सोच तो रहा हूँ, लेकिन सवाल ये है कि हमारे जैसे लोगों को कौन अपनी बेटी देगा। सही कह रहे हो बाबा, लोग हमें गटर वाला समझते हैं, कोई रिश्ता नहीं देगा। भैया, एक दिन सबको सच पता चलेगा, तब सब खुद रिश्ता लेकर आएंगे। दूसरी तरफ प्रीतम अपनी दुकान पर बैठा यही सब सोच रहा होता है। अरे भाई, ये लोग बाहर से भले गटर वाले लगते हो, लेकिन कमाई देखो, बहुत अमीर हैं, लड़का भी अच्छा है। अगर मैं अपनी बेटी माही की शादी इससे करा दूं, तो उसका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। घर पर माही अपनी माँ के साथ बैठी होती है। पापा, आज कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, बस तेरे भविष्य के बारे में सोच रहा था। क्या सोच रहे हो जी? मैं सोच रहा हूँ कि माही की शादी उसी चिराग के बेटे श्याम से कर दें। क्या वो गटर वाले लोग? हाँ, तुम उन्हें पहचान नहीं पाई। वो जितना कमाते हैं ना, उतना अच्छे अच्छे लोग नहीं कमाते। हमारी बेटी वहाँ राज करेगी। अगर आप कह रहे हैं तो जरूर कुछ सोच कर ही कह रहे होंगे। प्रीतम मनी मन फैसला कर लेता है, लेकिन वो माही को सच्चाई नहीं बताता। माही को अभी नहीं बताऊंगा, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। दूसरी तरफ गटर के अंदर बैठे चिराग और उसका परिवार अपने भविष्य को लेकर चिंतित होता है। हमें अब श्याम की शादी करनी ही होगी, चाहे जो हो। लेकिन बाबा, कोई लड़की देगा ही नहीं।
भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। कुछ दिनों बाद एक सुबह श्याम और चिराग फिर से कचरा बीनकर बोरा भरते हैं और उसे लेकर प्रीतम की भंगार की दुकान पर पहुंचते हैं। बाबा, आज भी अच्छा खासा मिल गया, लगता है 3,000 के आसपास मिल जाएंगे। हाँ बेटा, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। चल देखते हैं प्रीतम क्या देता है। दोनों दुकान पर पहुंचते हैं और बोरा नीचे रखते हैं। अरे चिराग भाई, आज फिर भारी बोरा लेकर आए हो, लगता है फिर अच्छा पैसा मिलेगा। वो तौल करता है और पैसे गिनता है। ये लो 3,200 रुपये, अच्छा माल है। धन्यवाद प्रीतम जी। कुछ देर चुप रहने के बाद प्रीतम हिम्मत जुटाकर बात शुरू करता है। चिराग भाई, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी माही की शादी आपके बेटे श्याम से हो जाए। ये सुनकर श्याम और चिराग दोनों एक दूसरे को हैरानी और खुशी से देखते हैं। क्या सच में आप ऐसा कह रहे हैं? अरे प्रीतम जी, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि कोई अपनी बेटी हमें देगा। आपने तो हमारा मान रख लिया। अरे मैं सब समझता हूँ, आदमी की असली पहचान उसकी मेहनत होती है और आप लोग बहुत मेहनती हैं। तीनों के बीच बात पक्की हो जाती है और उधर घर पर माही को जब ये बात पता चलती है तो वो गुस्से से भर जाती है। पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं उन गटर में रहने वाले लोगों से शादी नहीं करूंगी। आपने देखा है वो कैसे रहते हैं, कितनी बदबू आती है उनसे। मैं वहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। माही, मैंने जो फैसला लिया है वो सोच समझ कर लिया है। तुम्हें वही करना होगा जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन पापा, मेरी भी तो कोई इच्छा है। मैं अपनी जिंदगी ऐसे नरक में नहीं बिताना चाहती। बेटा, तेरे पापा गलत नहीं सोचेंगे। वो जो कर रहे हैं तेरे भले के लिए ही कर रहे हैं। अगर यही मेरा भला है तो मैं क्या कह सकती हूँ। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और धूमधाम से श्याम और माही की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब माही विदा होकर ससुराल पहुंचती है तो आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे देखो देखो, भंगार वाले की बेटी अब गटर वालों के घर आई है। हाँ भाई, किस्मत देखो इसकी, कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अरे अब तो ये भी गटर में ही रहेगी। और क्या, अब यही इसका महल है। चलो अच्छा है, जो जहाँ का होता है वहीं जाता है। वहीं ये सब सुनकर अंदर ही अंदर माही टूट जाती है। अब गृह प्रवेश की रस्म का समय आता है। बहू, ये लोटा पकड़ो और इस कलश को गिराओ, फिर अंदर आना। माही घबराते हुए कलश को गिराती है। अब मैं चैम्बर खोलती हूँ, इसी के अंदर हमारा घर है, तुम अंदर आ जाओ। सुगंधा चैम्बर का ढक्कन खोलती है और सब अंदर उतरने लगते हैं। माही जैसे ही अंदर कदम रखती है उसे तेज बदबू का झटका लगता है। चारों तरफ गटर का पानी बह रहा है। बीच में एक छोटी सी खटिया पड़ी होती है। ये क्या है? मैं यहाँ कैसे रहूंगी? यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। माही, थोड़ा समय लगेगा, फिर सब ठीक लगेगा। नहीं, ये जगह रहने लायक नहीं है। बहू, हमें तो आदत है, तू भी धीरे धीरे सीख जाएगी। माही के कपड़े गंदे हो जाते हैं। बदबू से उसका सिर चकराने लगता है। रात का समय आता है। माही पूरी रात सो नहीं पाती। गंदगी, बदबू और असहज माहौल उसे परेशान करता रहता है। मैंने क्या पाप किया था जो मुझे यहाँ भेज दिया गया? माही, समझने की कोशिश करो। समझू क्या? ये जिंदगी नहीं है। अगली सुबह पहली रसोई की रस्म होती है। बहू, आज तेरी पहली रसोई, कुछ मीठा बना ले। माही चारों तरफ गटर का पानी देखकर घबरा जाती है। एक तरफ थोड़ी सी सूखी जगह पर चूल्हा रखा होता है। माँ जी, यहाँ कैसे खाना बनाऊं? यहाँ तो हर तरफ गंदगी है। बहू, रस्म है, करनी पड़ेगी। माही जैसे तैसे नाक पर दुपट्टा रखकर खाना बनाती है, लेकिन गटर की बदबू खाने में ही मिल जाती है। वाह माही, बहुत अच्छा बनाया है। भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। अब आराम से खाना खा लेते हैं सब, लेकिन माही के गले से एक निवाला भी नहीं उतरता। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो भागकर उल्टी करने लगती है। कुछ देर बाद मुंह दिखाई की रस्म होती है। पड़ोस की औरतें अंदर आती हैं, लेकिन गटर में उतरते हुए उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। अरे ये कैसी जगह है, यहाँ कोई कैसे रह सकता है? छी, इतनी बदबू। देख लिया ना, यही तेरी ससुराल है। अब जिंदगी भर यहीं रहना पड़ेगा। हमें तो यहाँ एक पल भी खड़ा होना मुश्किल लग रहा है। सब औरतें माही को बुरा भला कहकर चली जाती हैं। मैंने क्या गलती की थी? अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही पूरे घर में हलचल शुरू हो जाती है। गटर के अंदर बने छोटे से चैम्बर में सुगंधा चूल्हे के पास बैठी कुछ तैयार कर रही होती है और श्याम, चिराग और शीला काम पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। श्याम बेटा, जल्दी निकलो, सुबह सुबह अच्छा माल मिल जाता है। देर करोगे तो सब कोई उठा ले जाएगा। हाँ माँ, बस निकल रहे हैं। आज थोड़ा दूर वाले नाले तक जाएंगे।
हाँ बेटा, कल उधर अच्छा सामान मिला था, आज भी उम्मीद है। तीनों गटर के ढक्कन से बाहर निकलते हैं और गंदगी से भरे नाले की तरफ बढ़ जाते हैं। माही अंदर खड़ी सब कुछ देख रही होती है। उसके चेहरे पर घिन, डर और असहजता साफ दिखाई देती है। हे भगवान, ये लोग रोज ऐसे ही गंदगी में उतरते हैं, कैसे कर लेते हैं ये सब। बहू, तू यहीं रहकर खाना बना ले जब तक हम लोग आते हैं। खाना तैयार होना चाहिए। माँ जी, मैं कैसे बनाऊं यहाँ ये बदबू, ये गंदगी। बहू, ये सब अब तेरा भी घर है, आदत डाल ले। हमें भी पहले मुश्किल लगी थी। माही मजबूरी में चूल्हे के पास बैठती है। चारों तरफ गटर का पानी बह रहा होता है। बदबू इतनी तेज होती है कि उसका सिर चकराने लगता है। उफ, मैं कैसे करूं ये सब। वो बार बार उल्टी करती है, लेकिन फिर भी खाना बनाने की कोशिश करती है। मुझसे नहीं होगा, लेकिन करना पड़ेगा। कुछ देर बाद श्याम, चिराग और शीला वापस आते हैं। उनके कपड़े पूरी तरह से गंदे और बदबूदार होते हैं। माँ, आज अच्छा खासा सामान मिला है। हाँ, आज मेहनत रंग ले आई। भाभी, खाना बन गया क्या? बहुत भूख लगी है। तीनों वहीं गटर के बीच बैठकर खाना खाने लगते हैं। उन्हें बिल्कुल भी गंदगी का फर्क नहीं पड़ता। ये लोग ऐसे कैसे खा सकते हैं? माही का दिल अंदर से टूट जाता है। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं। माही कई दिनों तक खाना ही नहीं खाती। उसे हर चीज से घिन आती है। माही, तुम ऐसे कितने दिन रहोगी? खाना तो खाना पड़ेगा ना। मुझे भूख लगती है, लेकिन ये सब देखकर खाना नहीं खा पाती। कोशिश करो, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। मजबूरी में माही थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करती है और धीरे धीरे खुद को ढालने की कोशिश करती है। एक दिन सुगंधा माही से कहती है, बहू, अब तू भी हमारे साथ कचरा बीनने चलेगी। घर की जिम्मेदारी सबको उठानी पड़ती है। मैं कैसे जाऊंगी माँ जी? मुझे बहुत डर लगता है। डरने से कुछ नहीं होगा, चल तैयार हो जा। माही मजबूरी में उनके साथ जाती है। गटर के पास पहुंचते ही बदबू से उसका हाल खराब हो जाता है। माही, धीरे धीरे उतरना, डरो मत। जैसे ही माही गटर में कदम रखती है, उसे उल्टी होने लगती है। नहीं, मुझसे नहीं होगा। भाभी, शुरू में सबको ऐसा ही लगता है। उसी दिन शाम को गटर में एक हीरे की अंगूठी मिलती है। अरे ये देखो, ये क्या मिला? हीरे की अंगूठी। अरे भाग्य खुल गया बेटा। रात को शाम वो अंगूठी माही को पहनाता है। ये कहाँ से लाए तुम? अरे गटर में मिला। गटर में? हाँ, लेकिन अब ये तुम्हारी है। माही पहले असहज होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे शांत हो जाती है। भैया, मुझे भी चाहिए ऐसी अंगूठी। ठीक है, अगली बार कुछ मिला तो तुझे दूंगा। कुछ दिनों बाद शाम को गटर में सोने की अंगूठी मिलती है। शीला, ये देख, तेरे लिए क्या लाया हूँ। भैया, सच में? ये मेरे लिए? हाँ, तूने मांगा था ना। हर दिन वो लोग गटर में उतरकर गंदगी से सामान अलग करते, लोहे, तांबे, एल्यूमिनियम को अलग करते, बहुत मेहनत करते। शाम को वही बदबूदार कपड़ों में वापस आते और उसी हालत में सो जाते। वहीं ये सब देखकर अंदर ही अंदर घुटती रहती माही। क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या मैं कभी इससे बाहर निकल पाऊंगी? एक दिन शाम को गटर में चांदी की पायल मिलती है, वो भी दोनों पैरों की। माही, देखो, तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये सब गटर से निकली चीजें। अरे माही, नाराज मत हो, ये सब हमारे प्यार की निशानी है। श्याम धीरे धीरे उसे मना लेता है और उसके पैरों में पायल पहना देता है। ठीक है, लेकिन माही के मन में अभी भी सवाल और दर्द भरा होता है। कुछ दिनों बाद हालात ऐसे हो जाते हैं कि माही को भी मजबूरी में कचरा बीनने के लिए गटर में उतरना पड़ता है। सुबह सुबह जब सब लोग काम पर निकलते हैं तो सुगंधा माही को भी तैयार होने के लिए कहती है। बाहू, अब तू भी हमारे साथ चलेगी। घर का खर्च सबको मिलकर उठाना पड़ता है। तू कब तक अकेली बैठी रहेगी? माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत घिन आती है। मैं सच में नहीं कर पाऊंगी ये सब। घिन से पेट नहीं भरता बहू, मेहनत करनी पड़ेगी। चल तैयार हो जा। माही भारी मन से तैयार होती है। अपनी साड़ी को कमर में कसकर खोंस लेती है, हाथों में ग्लव्स पहनती है और मुंह पर मास्क लगा लेती है ताकि बदबू कम लगे। अरे डर मत माही, मैं साथ हूँ, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। जैसे माही गटर के पास पहुंचती है, तेज बदबू का झोंका उसे हिला देता है, लेकिन इस बार वो खुद को संभालती है और धीरे धीरे नीचे उतरती है। वो कांपते हाथों से गंदगी में हाथ डालती है और कचरा निकालने लगती है। हे भगवान, ये लोग रोज ये सब कैसे करते हैं? तो बहुत मुश्किल है। उसी समय आसपास खड़ी पड़ोस की औरतें उसे देख लेती और उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे देखो देखो, गटर वालों की बहू भी अब कचरा बीनने आ गई। हाँ भाई, अब तो ये भी पूरी तरह गटर वाली बन गई। क्या किस्मत है, इसकी रानी बनकर आई थी और अब देखो। अरे अब यही इसका काम है, गटर में ही जिंदगी बितानी है। ऐसे लोगों को शर्म भी नहीं आती।
ये सब बातें सुनकर माही का दिल अंदर से टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो चुपचाप काम करती रहती है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ क्यों भेज दिया? मैंने क्या गलती की थी? दिन बीतते जाते हैं। माही जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार रही होती है। न ठीक से खाना खा पाती है, न चैन से सो पाती है। मैं यहाँ घुट रही हूँ, ये जिंदगी नहीं है। माही, मैं मानता हूँ तुम्हारे लिए सब आसान नहीं है, लेकिन समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कभी ठीक होगा। लेकिन श्याम हर दिन माही के लिए कुछ न कुछ खास लाने की कोशिश करता है। कभी अंगूठी, कभी पायल, ताकि वो खुश हो सके। एक दिन पूरे मोहल्ले में अचानक हलचल मच जाती है। अरे मेरा हीरे का हार, मेरा हार गटर में गिर गया। मैं नहा रही थी और वो नाली से बह गया। क्या इतना महंगा हार अब कैसे मिलेगा? गटर में गया है। जैसे ये खबर चिराग और श्याम तक पहुंचती है, दोनों तुरंत उस जगह की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अरे चल श्याम जल्दी, अगर अभी नहीं ढूंढा तो फिर कभी नहीं मिलेगा। हाँ बाबा, हम ढूंढ लेंगे। दोनों गटर के अंदर उतरते हैं और गंदगी में हाथ डालकर उस हार को ढूंढने लगते हैं। बदबू, कीचड़ और गंदगी के बीच घंटों मेहनत करने के बाद आखिरकार उन्हें वो हार मिल जाता है। अरे बाबा, मिल गया, देखो मिल गया हार। अरे देखा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। लेकिन श्याम वो हार सीधे सुषमा को नहीं देता, वो उसे घर लेकर आता है। माही देखो, आज तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये तो हीरे का हार है। ये कहाँ से मिला? गटर में मिला। सच में? कुछ देर के लिए माही के चेहरे पर खुशी आ जाती है। ये बहुत सुंदर है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि यह सब गटर से आया है और उसका चेहरा फिर से उतर जाता है। लेकिन ये सब माही, ये सब तुम्हारे लिए है। माही कुछ पल के लिए खुश होती है, लेकिन फिर वही उसकी जिंदगी की सच्चाई उसे परेशान करने लगती है। मैं कब तक ऐसे जी पाऊंगी? समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। माही अब उस गटर वाली जिंदगी में खुद को ढालने की कोशिश तो कर रही होती है, लेकिन उसके मन के अंदर कहीं ना कहीं एक अजीब सा डर और बेचैनी बनी रहती है। वो रोज देखती है कि घर के लोग सामान्य तरीके से रहते हैं, हंसते हैं, खाते हैं, जैसे उन्हें इस गंदगी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन माही के अंदर ये सब हर दिन एक नई तकलीफ बनकर उभरता है। एक दिन जब सब लोग काम से लौटते हैं तो माही की नजर चैम्बर के कोने पर जाती है। वहां एक और ढक्कन होता है जो पहले उसने ध्यान से नहीं देखा था। ये दूसरा ढक्कन कब से है यहाँ? मैंने पहले क्यों नहीं देखा? वो उस ढक्कन को ध्यान से देखते हैं, लेकिन तभी सुगंधा वहां आ जाती है। बाहू, क्या देख रही है वहाँ? माँ जी, ये नीचे वाला चैम्बर क्या है? आप लोग कभी कभी इसमें जाते हो? अरे कुछ नहीं बहू, बस नीचे गटर का रास्ता है, कभी कभी साफ करने जाना पड़ता है। नीचे और ज्यादा गंदा होगा ना? हाँ, बहुत गंदा होता है, इसीलिए तू मत जाना। माही को ये जवाब संतुष्ट नहीं करता। उसके मन में शक और बढ़ जाता है। अगले दिन माही देखती है कि शीला चुपके से उस नीचे वाले चैम्बर में जाती है। ये फिर से नीचे जा रही हैं। आखिर वहाँ है क्या? माही पीछे पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन शीला जल्दी से वापस आ जाती है। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। तू नीचे क्या करने गई थी? वो बस सफाई देखने गई थी, वहाँ बहुत गंदगी होती है। कुछ तो छुपा रहे हैं ये लोग। अब माही का शक और गहरा हो जाता है। वो हर दिन ध्यान देने लगती है कि कौन कब उस चैम्बर में जाता है। एक दिन वो देखती है कि उसके ससुर चिराग भी उस चैम्बर में जा रहे हैं। बाबा जी, आप भी नीचे जा रहे हैं? हाँ बहू, नीचे का चैम्बर ब्लॉक हो जाता है, उसे साफ करना पड़ता है। ओह, मतलब वहाँ इससे भी ज्यादा गंदगी होगी। हाँ बहू, बहुत गंदा होता है, इसलिए हम लोग ही जाते हैं। नहीं, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। आप लोग ही जाकर साफ कर लिया करो। चिराग बस मुस्कुरा देते हैं और नीचे चले जाते हैं। माही अब हर दिन ये नोटिस करने लगती है कि घर के सभी सदस्य बारी बारी से उस चैम्बर में जाते हैं। कभी सुगंधा, कभी शीला, कभी चिराग। श्याम, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ माही, पूछो, क्या बात है? ये नीचे वाला चैम्बर क्या है? तुम लोग रोज वहाँ क्यों जाते हो? माही, मैंने बताया ना, वो गटर का ही हिस्सा है, उसे साफ करना पड़ता है। लेकिन रोज रोज इतना भी क्या गंदा होता है? गटर है माही, उसमें गंदगी तो होगी ही। माही को श्याम का जवाब भी अधूरा लगता है। ये लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, जरूर नीचे कुछ और है। अगले कुछ दिनों तक माही चुपचाप सब पर नजर रखती है। वो देखती है कि जब भी कोई उस चैम्बर में जाता है तो वापस आते समय उनके चेहरे पर अजीब सी शांति होती है, जैसे उन्होंने कोई भारी काम नहीं बल्कि कुछ अच्छा किया हो। अगर वहाँ इतनी गंदगी है तो ये लोग वापस आकर ऐसे शांत कैसे रहते हैं? एक दिन माही तय करती है कि वो सच्चाई जानकर ही रहेगी। वो पूरे दिन इंतजार करती है। शाम को जब सब लोग कचरा बीनने के लिए बाहर जाते हैं तो माही अकेली रह जाती है। आज मुझे पता लगाना ही होगा, आखिर इस चैम्बर में है क्या।
वो धीरे धीरे उस ढक्कन के पास आती है, अगर सच में बहुत गंदा हुआ तो? लेकिन उसके मन का शक उससे ज्यादा बड़ा होता है। वो धीरे से ढक्कन को छूती है। हे भगवान, क्या सच सामने आने वाला है? जैसे वो ढक्कन खोलने की कोशिश करती है, अचानक पीछे से आवाज आती है। माही! माही डरकर पीछे मुड़ती है। माँ जी, वो मैं तो बस। बहू, मैंने कहा था ना वहां मत जाना, बहुत गंदा है। माँ जी, आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। हर चीज जानना जरूरी नहीं होता बहू, समय आने पर सब पता चल जाएगा। माही चुप हो जाती है, लेकिन उसके मन में सवाल और भी बढ़ जाते हैं। अब उसकी नजर हर समय उस चैम्बर पर रहती है। चाहे जो हो, मैं सच जानकर ही रहूंगी। समय बीतता जा रहा था। माही अब इस जिंदगी को झेल तो रही थी, लेकिन उसके मन में लगातार सवाल उठते जा रहे थे। वो रोज देखती थी कि शाम कभी हीरे की अंगूठी, कभी सोने की चेन, कभी चांदी की पायल लाता, और दूसरी तरफ रोज 2000, 3000, 5000 रुपए का सामान भी बेचते। लेकिन फिर भी वो लोग गटर में ही रह रहे थे। ये कैसे हो सकता है? इतना पैसा, इतना कीमती सामान, फिर भी ये लोग गटर में रहते हैं। इनका तो अच्छा खासा घर होना चाहिए था। आखिर ये पैसे जाते कहाँ हैं? अब माही का शक और गहरा हो जाता है। उसी समय वो देखती है कि उसकी नंद शीला उस नीचे वाले चैम्बर से बाहर आ रही होती है। ये फिर से वहीं से आई है। आखिर नीचे है क्या? माही का धैर्य अब टूट जाता है। आज मुझे सच जानना ही होगा, चाहे जो हो। जैसे ही घर के बाकी लोग बाहर जाते हैं, माही धीरे धीरे उस चैम्बर के ढक्कन के पास पहुंचती है। अगर ये भी गटर ही हुआ तो? लेकिन नहीं, कुछ तो है जो ये लोग मुझसे छुपा रहे हैं। वो कांपते हाथों से ढक्कन खोलती है। जैसे ही ढक्कन खुलता है, माही की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नीचे कोई गंदा गटर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा, साफ सुथरा और शानदार महल होता है। वहां चारों तरफ रोशनी होती है, बड़े बड़े कमरे, महंगे फर्नीचर, खुशबू से भरा माहौल। ये क्या है? ये तो किसी महल से कम नहीं। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती है, हर चीज को छूकर देखती है। इतने बड़े कमरे, इतनी सफाई, यहाँ तो गटर की जरा सी भी बदबू नहीं है। तभी पीछे से आवाज आती है। माही, अब जब तू यहाँ आ ही गई है तो सच जान ही ले। माही पीछे मुड़कर देखती है। चिराग, सुगंधा, श्याम और शीला सब वहां पर खड़े होते हैं। आप सबने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? मैं इतनी तकलीफ में थी और आप लोग यहाँ इतने आराम से रहते थे। माही, हम तुझे सब बताना चाहते थे, लेकिन डर था कि तू समझेगी या नहीं। समझूंगी या नहीं, ये तो पूछना चाहिए था ना। आपने तो मुझे उस गटर में रहने पर मजबूर कर दिया। बहू, हम मजबूर थे। दुनिया बहुत जल्दी फैसला कर लेती है। अगर लोगों को पता चल जाता कि गटर वाले इतने अमीर हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। हमने सालों मेहनत की है, गटर की गंदगी में उतरकर, लोगों के फेंके हुए कीमती सामान को निकालकर, एक एक चीज जोड़कर ये घर बनाया है। जो भी सोना, चांदी, हीरे मिलते हैं, हम उन्हें संभालते हैं, कुछ बेचते हैं और धीरे धीरे ये सब बनाया। लेकिन अगर लोगों को पता चल गया तो सब हमसे छीन लिया जाएगा, क्योंकि समाज ये मानता ही नहीं है कि गटर में रहने वाले अमीर हो सकते हैं। माही सब कुछ सुनकर चुप हो जाती है। उसके मन में चल रहे सारे सवालों के जवाब उसे मिल जाते हैं। मतलब ये सब आपकी मेहनत का फल है? आपने गटर में रहकर ये सब कमाया है? हाँ बहू, ये सब हमारी मेहनत का ही नतीजा है। मैंने आपको गलत समझा। मुझे लगा आप लोग बस गंदगी में रहते हैं, लेकिन असल में आप लोग तो बहुत मेहनती और समझदार हैं। अब तू समझ गई ना? हाँ, और अब ये राज राज ही रहेगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। सबके चेहरे पर राहत की मुस्कान आ जाती है। लेकिन अब एक बात मैं भी कहूंगी। क्या बहू? अब से हम लोग इस गटर में नहीं रहेंगे। हम सब यहीं इस घर में रहेंगे, साफ सुथरे तरीके से। लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो? हम बाहर वही दिखाएंगे जो अब तक दिखाते आए हैं, लेकिन रहने के लिए हमें अपनी जिंदगी बेहतर बनानी होगी। बहुत सही कह रही है। हमने बहुत मेहनत से ये सब बनाया है, तो हमें इसका सही इस्तेमाल भी करना चाहिए। हाँ, अब बहू की बात मान लेते हैं। सब लोग माही की बात मान जाते हैं। अब रोज का नियम बदल जाता है। सुबह सब लोग गटर में जाकर कचरा बीनते, मेहनत करते, लेकिन शाम को वापस आकर सीधे उस महल जैसे घर में जाते, अच्छे से नहाते, साफ कपड़े पहनते। माही, अब कैसा लग रहा है? अब लग रहा है कि मैं सच में अपने घर में हूँ। भाभी, अब तो सब कुछ अच्छा हो गया ना? हाँ, अब सब ठीक है। अब माही उसी घर में खुश रहने लगती है। उसका डर, घिन और दर्द अब खत्म हो चुका होता है। अब उसकी जिंदगी में सुकून, सम्मान और खुशी होती है। और इस तरह गटर के उस अंधेरे के नीचे छुपा हुआ राज अब माही के साथ मिलकर एक नई रोशनी, सच जानने के बाद माही की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जो गटर उसे पहले नर्क लगता था, अब वही उसकी मेहनत की जगह बन जाती है, और जो महल नीचे छुपा था वही उसका असली घर बन जाता है। सुबह का समय होता है। ऊपर गटर के पास वही पुराना माहौल होता है, बदबू, गंदगी और पड़ोसियों के ताने। लेकिन अब माही के चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती।
अरे देखो देखो, गटर वालों की बहू अब भी यही काम कर रही है। हाँ भाई, लगता है अब इसे भी आदत पड़ गई है। क्या किस्मत है इसकी। पहले ये सब सुनकर माही रो पड़ती थी, लेकिन अब वो मुस्कुरा देती है। आप लोग जो सोचते हैं सोचते रहिए, मुझे अब सच पता है। अरे माही, अब तू सच में बदल गई है। पहले तू डरती थी, अब तू मजबूत हो गई है। जब सच्चाई पता चल जाए ना, तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। माही अब खुद भी गटर में उतरती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घिन नहीं बल्कि आत्मविश्वास होता है। माँ जी, ये लो, ये तांबे का टुकड़ा अलग कर दिया। वाह बहू, अब तो तू हमसे भी तेज काम करने लगी है। यही तो मेहनत है। जो इसे समझ गया वो जिंदगी समझ गया। माही अब पूरी लगन से काम करती है, हाथों में ग्लव्स, चेहरे पर मास्क, लेकिन दिल में कोई डर नहीं। दिन भर मेहनत करने के बाद सब लोग शाम को वापस आते हैं, लेकिन अब वो सीधे उस शानदार महल में जाते हैं। जैसे ही सब अंदर पहुंचते हैं, साफ सुथरा माहौल, खुशबू, रोशनी, सब कुछ बदल जाता है। अब लग रहा है कि घर आ गए। यही तो असली घर है हमारा। माही सबसे पहले किचन में जाती है और अब वो खुली हवा में साफ सुथरे किचन में खाना बनाती है। माँ जी, आज मैं कुछ खास बनाऊंगी। क्या बनाएगी बहू? आज मैं पनीर की सब्जी, पूड़ी, हलवा और खीर बनाऊंगी। वाह भाभी, अब तो मजा आ जाएगा। माही आराम से बिना किसी बदबू के खुली हवा में खाना बनाती है। उसकी हर हरकत में आत्मविश्वास झलकता है। अरे माही, अब तुझे देखकर लगता है कि तू इस घर की असली रानी है। अब रानी बनने का मौका मिला है तो क्यों ना अच्छे से जिया जाए। कुछ देर के बाद सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। बहू, आज तो तूने कमाल कर दिया। इतना स्वादिष्ट खाना। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। अब माही के चेहरे पर सच्ची खुशी होती है। रात को माही और श्याम आराम से अपने कमरे में बैठते हैं। माही, आप खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। अब समझ आया कि जिंदगी में असली खुशी क्या होती है। और वो क्या? मेहनत और सच्चाई। अब माही अपने पति के साथ सुकून भरी जिंदगी जीने लगती है। अगले दिन फिर से वही दिनचर्या होती है। सुबह गटर में मेहनत, लेकिन अब माही को कोई परेशानी नहीं होती। श्याम, ये लो, यहाँ कुछ और भी है, शायद चांदी का टुकड़ा है। वाह माही, अब तो तू हमसे भी तेज हो गई है। भाभी, अब तो आप पूरी प्रो बन गई हो। सब हंसते हैं और काम करते रहते हैं। शाम को वापस वही महल, वही सुकून। माही अब अपने घर को सजाने में भी ध्यान देती है। माँ जी ये पर्दे बदल देते हैं और यहाँ कुछ फूल रख देते हैं। बहू, तूने तो इस घर की रौनक ही बदल दी। धीरे धीरे घर और भी खूबसूरत हो जाता है। माही अब पूरी तरह इस जिंदगी में ढल चुकी होती है। पड़ोस वाले आज भी ताने मारते हैं, लेकिन माही अब उन पर ध्यान नहीं देती। उन्हें क्या पता असली जिंदगी कैसी होती है। अब माही न सिर्फ एक अच्छी बहू बन चुकी होती है, बल्कि एक मजबूत, समझदार और खुश इंसान भी बन जाती है। समय के साथ माही पूरी तरह इस जीवन में ढल जाती है। अब वो न तो गटर से घिन खाती है और न ही लोगों की बातों से टूटती है। सुबह वो पूरे परिवार के साथ मेहनत करती, कचरा बीनती और हर छोटी बड़ी चीज को पहचानना सीख जाती है। शाम होते ही सब लोग अपने उस छुपे हुए महल में लौटते, नहाते धोते और साफ सुथरे माहौल में खाना खाते। पहले मुझे लगता था मेरी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन आज समझ आया कि असली खुशी मेहनत और अपनेपन में होती है। और अब तुम इस घर की ताकत बन चुकी हो माही। बहू ने इस घर को घर बना दिया, वरना ये सिर्फ एक राज था। अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सच्चाई और मेहनत से जीते हैं। माही अब अपने पति और परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। बाहर की दुनिया आज भी उन्हें गटर वाला समझती है, लेकिन अंदर उनका जीवन किसी महल से कम नहीं होता।